Psalms 65:2. भजन संहिता 65 का दूसरा वाक्य है, प्रार्थना को की सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। Oh, you hear prayer, to you all flesh will come. है प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। We'll read one more part, Hebrews chapter 4, verse 16. एक और भाग पढ़ेंगे, इब्रानियों का 4 अध्याय उसका 16 वाक्य। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Both portions deal with prayer. ये दोनों भाग जो है वो प्रार्थना के संबंध में है। As even though I have been ministering for so many years, I am getting more and more insights into the answered prayer. इतने साल सेवकाई में बिताने के बावजूद भी मुझे आज भी नया नया परिज्ञान मिल रहा है किस तरह प्रार्थनाओं का उत्तर पाया जाता है। Well, it is astonishing. और ये बहुत अचंभे की बात है। Yesterday, all of a sudden, this portion came to me. कल अचानक से ये भाग मेरे ध्यान में आया। Actually, as I was reading, I just realized God has a plan for His people. समझ में आया कि परमेश्वर का अपने लोगों के लिए एक उद्देश्य है। For every one of you, हम में से हर एक के लिए God has a plan. परमेश्वर की योजना है, एक उद्देश्य है। उन्होंने कुछ तो हमारे लिए सोच कर रखा है। And then, और फिर there is a promise from God for every one of you. और उसके बाद हम सब के लिए परमेश्वर ने एक बात वादा करके रखा है, एक चीज का वादा करके रखा है। And now listen to the third point which I am going to say. और अब मैं तीसरी बात जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए। This is something which I myself never realized. ये एक ऐसी बात है जो मुझे ही समझ में नहीं आया था। I always thought if God has a plan for me, and if God has a promise for me, it will definitely come true, even if I don't do anything. मुझे ये गलतफहमी थी कि अगर परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ सोचकर रखा है और अगर परमेश्वर ने मेरे लिए एक वादा ठान कर रखा है तो मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं वो पूरा होके ही रहेगा। I want to repeat it in Malayalam. मैं वापस एक बार बोलना चाहता हूँ। ദൈവത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ദൈവത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ട് എന്നെനിക്കൊരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും സത്യമായിട്ടും അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്। मुझे ऐसा लगता था कि अगर परमेश्वर के पास परमेश्वर ने मेरे लिए बारे में कुछ सोचकर रखा है और एक वादा रखा है मेरे जीवन में तो फिर मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं वो तो पूरा होना ही है, ऐसा मुझे लगता था। But I am going to make a very astonishing statement now. लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो आपको शायद चौंका दे। God will not do anything in your life unless and until He prays for you. You pray. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कोई भी काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। I am going to tell you again whatever I said. मैं वापस God has a plan for every one of us.
परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा रखा है He has a promise for every one of us. और एक वादा भी रखा है हमारे लिए. But this plan and promise will not come true in your life, a reality in your life, unless and until you pray for that. लेकिन ये जो भी परमेश्वर ने सोच के रखा है और जो भी वायदा है तुम्हारे लिए वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते. Can you go to Jeremiah chapter 29, verse 10 to 14? यिर्मयाह का 29वां अध्याय उसका 10 से लेकर 14 तक. यिर्मयाह 29 उसका 10 से लेकर 14. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, the thoughts of peace and not evil, to give you a future and hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me, and you search for me find me when you search for me with all your heart. यिर्मयाह का 29वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा. और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. I want to tell you the background of this. ये जो वाक्य है, ये जो परमेश्वर ने वाणी बताई है, उसके पीछे क्या घटनाएं घटी वो बताना चाहता हूँ. Israelites were chosen, people were chosen by God to worship. इजरायली लोग ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना था ताकि ये उनकी आराधना करें. Then what happened? फिर क्या हुआ? They fell into idol worship. वे मूर्ति पूजा में घुस गए. Then God warned them through many prophets. और परमेश्वर ने उन्हें कई नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनियां दी. If you continue with the idol worship, you will become slaves. कि अगर तुम मूर्ति पूजा में ही अपना जीवन बिताते रहोगे तो तुम गुलाम बनोगे. Finally, Jeremiah the prophet came and warned them. It's about time you will be caught, you will be going as slaves. फिर अंत में यिर्मयाह नाम का नबी आया और उनसे भविष्यवाणी की कि इस समय जो परमेश्वर ने स्थापित किया है तब तक तुम गुलाम बन जाओगे. Jeremiah went on talking to people that you will become slaves unless you repent. और यिर्मयाह यही चेतावनी देता था कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम जरूर गुलाम बनने ही वाले हो. Sometimes people think then small churches like these pastors are not successful. अक्सर लोगों को लगता है कि जो छोटी कलीसियाएं हैं उनके पास्टर लोग जो हैं उनकी सेवकाई में उतना दम नहीं है. Jeremiah was a pastor, nobody ever listened to him. लेकिन यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जिन्हें कोई ध्यान ही नहीं देता था. वो चाहे जो भी बोलते उसका कोई असर नहीं पड़ता. Nobody listened to him. कोई उनका नहीं सुनता. So what happened finally? तो अंत में क्या हुआ? All the nation of Israel was defeated by the king of Babel, and all the Israelites were taken as slaves to Babylon. अंत में क्या हुआ कि बाबिलोन का राजा ने आकर इजरायलियों को हराया और वहाँ के सारे लोगों को गुलाम बनाकर अपने राज्य लेकर जाता है. But even before they were taken as slaves, गुलाम बनाकर लेके जाने के पहले Jeremiah had prophesied that for 70 years you will be slaves, and after 70 years I'll come and deliver you. इनका गुलाम बनने के पहले ही यिर्मयाह ने परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें गुलाम बनाकर 70 साल के लिए लेकर जाएंगे और 70 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा. Look at it this way. इस तरह देखो. Israelites, as Jeremiah has prophesied, went as slaves. जिस तरह यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी उसी तरह हुआ. इजरायली लोग गुलाम बनकर गए. And they were slaves. और उन्हें गुलामी में रखा गया. The prophets like Daniel and Ezekiel were prophets among the Israelites when they were slaves in Babylon.
जब ये लोग बाबिलोन में गुलाम थे, तभी उनके बीच दानियल और एजरा ऐसे नबी लोग थे। Then let us read Daniel chapter 9 verse 3. तो दानियल का 9वां अध्याय उसका 3रा वाक्य पढ़ेंगे। 2 and 3. उसका 2रा और 3रा वाक्य। In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books of numbers of the years specified by the word of Lord through Jeremiah, the prophet, that he would accomplish 70 years in desolations of Jerusalem. Then I set my face towards Lord God to make request by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed to Lord my God and made confession, O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandments. It goes on like this. दूसरे वाक्य से आगे बढ़ेंगे। दानियल का 9वां अध्याय उसके 2रे वाक्य से। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहिन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता है। और इस तरह दानियल का प्रार्थना आगे बताया गया है। See what happened here. यहाँ पर क्या होता है? First, Jeremiah prophesied that Israelites will become slaves. पहले यिर्मयाह ने ये भविष्यवाणी की कि इजरायलियों को गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर लेकर जाएंगे। Also, he prophesied that after 70 years they will be set free. और ये भी भविष्यवाणी की कि 70 साल तक गुलामी में रहेंगे, 70 साल पूरे होने पर वो वापस छूट जाएंगे। So if we were like Daniel, अगर हम दानियल की जगह no, if we were like what we are today, अगर हम आज इस तरह जैसे हैं दानियल के समय पर होते, what will we do? तो हम क्या करते? Oh, come on, 70 years are going to be over. तो हम Let us enjoy, let us throw a party. तो हम गुलामी में बैठकर इस बात से खुश होंगे कि अभी तो 70 साल पूरे होने वाले हैं, अभी जल्दी मौज मनाने का समय आ जाएगा, चलो पार्टी की तैयारियां करते हैं। But what Daniel did? लेकिन दानियल ने क्या किया? He started fasting and prayer. उन्होंने उपवास प्रार्थना शुरू किया। And not only that, if you read that portion, that verse, chapter 9, he started fasting and praying and confession of the sins of Israelites. तो अगर आप वो अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रार्थना करता है अपने पापों को और इजरायलियों के पापों के लिए, सब के लिए कबूल करता है और माफी मांगता है, पश्चाताप करता है। The promise was there. वादा था। What was the promise? ये वादा क्या था? After 70 years, Israelites will be set free. कि 70 साल के बाद इस्राएलियों को छोड़ दिया जाएगा। And there was a plan of God that they will go back to their own land after 70 years. और परमेश्वर का ये योजना भी थी कि ये लोगों को 70 साल के बाद छुड़ाया जाएगा और ये लोग अपने देश वापस जाएंगे। And Daniel, the prophet, he realized that. और दानियल को ये बात समझ में आई। But he realized for God to act, something more was required. लेकिन उसे ये बात समझ में आई कि अगर परमेश्वर को ऐसा करना है तो उसके लिए कुछ चीज हमसे भी करना जरूरी है। What is that? और वो क्या था? He started fasting and praying. वो उपवास प्रार्थना करने लगा। If you look at that particular portion, it was a very intense prayer. अगर आप वो पूरी प्रार्थना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी गंभीरता से दानियल प्रार्थना करता है वहाँ पर। In verse 3 of 9 we read, Then I set my face towards the Lord God to make request by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes. तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, तीसरे वाक्य में हम पढ़ते हैं कि दानियल इस प्रकार बैठा कि वो परमेश्वर की ओर अपना मुंह कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, टाट पहनकर राख में बैठकर उपवास प्रार्थना वरदान मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा। Sometime before, if you remember, I talked about our shoe angle of our old church.
थोड़े हफ्ते पहले मैंने एक शू अंकल के बारे में बताया हमारे पुराने चर्च में। Come to the front of the church, front part of the church. वो कलीसिया के सबसे आगे आएंगे Keep one leg above the other leg. और एक पैर अपने दूसरे पैर पर एकदम शांत से बैठेंगे He won't remove the shoes. और चाहे जो भी हो वो जूते नहीं उतारेंगे। So all the boys gave him a name, Shoe Uncle. तो सारे बच्चों ने उनका नाम रखा शू अंकल यानी कि जूता अंकल। So that's the way today we pray. और हम भी इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। But Daniel went to the house of the part of the house where the ashes from the kitchen was thrown, and he sat in the ash with sackcloth and started praying. लेकिन दानियल उस घराने जहाँ पर वो था उस घराने के रसोई घर के वहां पर गया जहाँ पर लकड़ी जलाने के बाद राख बच जाता है और वो राख में बैठकर गोनी का जो कपड़ा है वो पहनकर उपवास प्रार्थना करने लगा। And he started confessing his sins. और वो अपने पापों को कबूल करने लगा। See how, if you look at Daniel, he didn't himself do any sin. अगर आप दानियल को देखें तो दानियल खुद एक पापी नहीं था। He was a very righteous man. वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। One of the most right. Actually, if you read Bible, the Bible refers to only two people as beloved. One is Daniel, one is Jesus Christ. अगर आप पूरा वचन पढ़ेंगे तो दो ही जगह पर परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपना प्रिय कहता है और उनमें से एक यीशु है और दूसरा दानियल है। So Daniel was a beloved man of God. तो दानियल परमेश्वर के लिए प्रिय था, उतना करीब था। But he is sitting in the sackcloth, in the ashes with the sackcloth and crying out to the Lord to forgive the sins of Israelites and show mercy on Israelites so that they will be set free. और इसी दानियल को हम देखते हैं कि परमेश्वर के इतने प्रिय होने के बावजूद वो राख में बैठकर गोरी का कपड़ा अपने शरीर पर लगाकर प्रार्थना करता है, दूसरों के पापों के लिए पश्चाताप करता है, माफी मांगता है। We were having a 3 days fasting prayer here for our Sima. पिछले दिनों में हमने यहाँ पर 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा सीमा के लिए। I was just looking around everybody. और मैं सब लोगों को देख रहा था। Everybody came. सब लोग आए। Somebody came and royally sat down here and royally prayed and went home. और लोग आए और उनमें से कई लोग एकदम शान से आए और शान से प्रार्थना करके चले भी गए। Other day I read from a book about a man of God in New York. पिछले दिनों में मैंने एक परमेश्वर की दास के बारे में पढ़ा जो न्यूयॉर्क में है। What's the place in New York? Forgot the place. It's in New York City only. That's an old pastor. He's written some very famous books. One of his books he says is one incident. उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है, तो उनमें से एक किताब में एक घटना के बारे में ऐसा बताया गया है। One man used to come to his church. एक व्यक्ति उनकी कलीसिया में आया करता था। He was a drunkard. और वो एक शराबी था। And whenever the drunkard comes, और जब भी वो शराबी व्यक्ति आता, this pastor will call him. तो एक पास्टर उन्हें पुकारते थे। Give all sorts of nice advice. और हर किस्म की अच्छी सलाह देते थे। And he will show the biblical principle. How the pastors counsel others. और वचन से उन्हें अच्छे वाक्य बताएंगे, जिस तरह कोई भी पास्टर एक व्यक्ति को आश्वासन देता है या सलाह देता है। All sorts of counseling techniques. हर किस्म का सलाह वचन से देता था। See, even we have techniques. How to cast out demons, we have techniques. How to pray for disease, we have techniques. And there are principles even which I also follow most of the time. और ऐसे पास्टरों की तरकीबें होती है जिसका पालन करना पड़ता है, यानी कि दुष्ट आत्माओं को निकालना है तो उसके लिए एक अलग किस्म का तरकीब है, अगर बीमारियों के लिए प्रार्थना करना है तो उसका तरकीब अलग है, ऐसे होते हैं। So this man will be okay for a week or two. तो ये व्यक्ति 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे। And again he will go back and drink. और वापस जाकर 2 हफ्ते के बाद किसी भी तरह वो जाकर शराब पी ही लेता था। Again he will come to the church. वापस वो कलीसिया आएगा। This pastor again counsel him. और ये पास्टर उन्हें वापस पकड़ लेता था और उन्हें सलाह देता था। All those typical counseling techniques he will use. और हर किस्म का अच्छी तरह से सलाह वापस दोबारा देते रहता था।
It went on happening again and again. और ये बहुत समय तक ऐसे ही चलते गया। And one day, एक दिन as the service was going on, जैसे कलीसिया का सर्विस चालू था, this man walked in. तो ये शराबी व्यक्ति अंदर घुस He आया was in a very, very miserable situation. और उसकी हालत बहुत खराब थी। His clothes were torn, उसके कपड़े पूरे फट गए थे and his face was swollen. और उसका मुंह पूरा सूज गया था। That means somebody has beaten him up. उसका मतलब कहीं से तो मार खाकर आया है। He sat there in the worship service, और वो उस आराधना में बैठा and the pastor saw him. और पास्टर ने उसे देखा And after the service was over, the pastor called him, और सर्विस खत्म होने के बाद पास्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया, made him sit nearby. सामने बैठने बोला He asked him what happened. और पूछा कि क्या हुआ। Then he just pulled his pant up, और तो उस शराबी व्यक्ति ने अपना पैंट जरा ऊपर किया and his leg was swollen up so much. और उसका पैर बहुत गंदी तरह से सूजा हुआ था। Somebody has beaten him properly. मतलब किसी ने बहुत अच्छी तरह से उसे पीटा है। Pastor could not talk anything. तो पास्टर कुछ बोल नहीं पाए He just hugged him, और उनसे गले लगा and pastor started crying. और पास्टर रोने लगा। This man also started crying. और ये देखकर ये व्यक्ति के भी आग भर गए और वो खुद भी रोने लगा। Both this pastor and this man, they cried for quite some time. और ये पास्टर और ये व्यक्ति दोनों काफी समय तक रो रहे थे। They didn't pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। After some days, that man left, और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया and that is the last day he drank. और वो आखिरी दिन था जब वो शराब पिया। He says today that man comes in a beautiful suit, and he is one of the deacons of the church. और वो जो लेखक है उन्होंने लिखा है कि आज वो व्यक्ति कलीसिया में जब आता है बहुत अच्छी तरह से अच्छे ढंग के कपड़े पहनकर आता है, और उतना ही नहीं उस कलीसिया का एक सेवक भी है जो वहाँ की सेवकाई चलाता है, उनमें से एक है। It was not the counseling which worked, वो सलाह से कुछ फायदा नहीं हुआ उस शराबी का, and all those typical techniques didn't work. और जो भी तरकीब जो पास्टर लोग इस्तेमाल करते हैं उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ इस व्यक्ति का। But finally his tears worked. लेकिन अंत में जब उसे समझ में आई कि पास्टर का दिल किस तरह टूटा है, पास्टर को रोते हुए देखकर वो काम आया। I remember one day, मुझे याद है एक दिन ऐसा हुआ, many years before, I went to pray for somebody in CGS quarters. बहुत साल पहले यहीं पर मैं किसी के लिए प्रार्थना करने गया था। There was one woman वहाँ पर एक औरत थी in her 50s. और 50 साल तक था उनका उम्र। It's not a Pentecostal believer like us. वो हमारी तरह एक पेंटिकोस्ट विश्वासी नहीं थी। I was still working in Gulf in those days. और उन दिनों में मैं तभी भी गल्फ में काम करता था, बारगांव काम करता था। If you look at on the face of that woman, she had lost the control of the muscles of her face. अगर आप उस औरत के चेहरे को देखें तो उनके चेहरे के जो मांस है उसका कुछ नियंत्रण नहीं है उनमें। They said operation, a surgery is fixed just not shortly. और उनके घर वालों ने कहा कि इनके लिए एक सर्जरी ठान कर रखा है, थोड़े दिनों में ही जसलोव हॉस्पिटल में होगा। It has some sort of control from brain is gone. It has something to do with the brain, the surgery. और वो नियंत्रण जो है वो उनके दिमाग से ही छूट गया है, इसलिए उनके चेहरे का कुछ नियंत्रण नहीं है, तो दिमाग में उनका सर्जरी करना पड़ेगा। Nice little spring. तो मैंने कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। As soon as I started praying, जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगा, that husband who was a little older than me, he started crying profusely. तो उनके उस औरत के जो पति थे, जो मेरे से शायद थोड़े साल बड़े भी थे, वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। I used to call him uncle. That means he was older than me. मैं उन्हें अंकल बोलता था, मतलब उनकी उम्र मेरे से ज्यादा ही थी। He was crying profusely. वो बहुत जोर से रोने लगे। I said an ordinary prayer and came back. और मैं हमेशा की तरह एक प्रार्थना कर मैं वहाँ से आया। As soon as I came out, और जैसे ही मैं बाहर आया, I told my wife, मैंने अपनी पत्नी से कहा, this woman is healed. You watch. कि इस औरत को चंगाई मिल चुकी है, तुम देख लेना। And not because of my prayer. और वो मेरे प्रार्थना की वजह से नहीं हो रहा है, Because of that man's tears. लेकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आदमी उस तरह सचमुच दिल टूटकर रोया। Just as I said, just Lord canceled the operation and she was healed. We know them, at least even after 10-15 years we still knew them, and she was totally healed. और
इतना ही नहीं, जो सर्जरी उनका करवाना था जिस लोग में, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि उन्हें चंगाई मिल गई थी। और उसके बाद अगले 10-15 साल तक हम उनके साथ संवाद में थे और उन्हें पूरी तरह से चंगाई मिल गई थी। I am a man who minister healing to many people. मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जिन्होंने बहुत लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, But very seldom I see tears. लेकिन बहुत ही कम अवस्थाओं में मुझे सचमुच सच्चे आंसू दिखाई देते हैं। Actually, what we should pray is, and the prayer of Daniel is a typical way to pray. दानियल ने जिस प्रकार यहाँ पर प्रार्थना किया है वो एक उदाहरण है हमारे लिए कि एक किस्म का हमारे लिए एक मार्गदर्शन है कि इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। Daniel was a big man in his country. दानियल अपने देश में एक बहुत ऊंची पदवी पर था, Very powerful man. बहुत अधिकार था उनके पास, But he sat in the ashes. लेकिन उसके बावजूद वो राख में बैठा He removed all his royal clothes. और जो भी उसके जो बेहतरीन कपड़े थे वो सब And he was wearing sackcloth. और गोनी का कपड़ा पहनकर बैठे थे And he started crying out. और वो रोने लगे He started repenting. और वो पश्चाताप करने लगा। And that's the kind of prayer God needs today from us. और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है। See, I know. Other day when we were all praying for Seema, हाल ही में हम सब सीमा के लिए प्रार्थना कर I रहे थे was looking around. और मैं यहाँ वहाँ देख रहा था। I was looking for a drop of tear in anybody's eyes. मैं चाहता था कि मैं किसी के आंखों में तो आंसू देख लूं, I didn't see. लेकिन मुझे वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। I didn't see. मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। What I am saying is, मैं क्या कह रहा हूँ, our God is such a God who He will never ignore the tears. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आंसुओं की कीमत को जानता है, उसे कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देता। You may not be all. Nobody is all right in their life. कोई भी अपने जीवन में पूरी तरह से ठीक नहीं है। God is a God who looks at your heart, not at your external appearance. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को तोलता है, आपके कामों को या आप बाहर से कैसे दिखते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है He has got a promise for you. और आपके लिए एक वायदा है। But these things can be brought into your reality only if you pray in the way you must pray. लेकिन ये सब तभी ही संभव हो सकता है जब आप इस तरह जिस तरह प्रार्थना की जानी चाहिए उस तरह प्रार्थना करें। See, another incident I want to bring. एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। It will become to the New Testament. नए नियम में आते हैं। You can see in Acts 1:8. प्रेरितों का काम पहला अध्याय। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. पहला अध्याय का 8वां वाक्य, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। Jesus Christ promised that just before going to being taken away to heaven, He said that the power of the Holy Spirit will come upon you, and after that you are going to be very powerful. You are going to be my witnesses all over the world. यीशु स्वर्ग में जाने के थोड़े समय पहले अपने चेलों से वादा करता है कि पवित्र आत्मा उन पर आएगा और उसके द्वारा ये लोग सामर्थ्य पाएंगे और ये प्रभु यीशु के गवाह बनकर दुनिया के चारों कोने तक जाएंगे। So what they did? तो उन्होंने क्या किया? Oh, very good. तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। Son of God has given us a very good promise. कि परमेश्वर के पुत्र ने हमें इतना अच्छा वादा दे दिया है। So what we should do? तो हमें क्या करना चाहिए? We'll go for a picnic. चलो हम सब लोग सैर करने जाते हैं। And when we come back from the picnic, और जब ये लोग सैर कर कर अगर वापस आते, by the time, तो तब तक the promise will come upon you. तो परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो तो पूरा होना ही है। Oh, we'll all be big apostles all over the world. और हम सब बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक बन जाएंगे दुनिया भर में। We'll wear a tie and a suit and laser light, and we'll preach to millions of people all over the world. और हम टाई और सूट और बहुत सारे लाइट वगैरह सब रोशनी के साथ जाकर सैकड़ों लोगों को जाकर प्रचार करेंगे। Today's kind of evangelism. इस आज के दुनिया में जिस तरह का सुसमाचार सुनाया जाता है। My last message was don't touch the art of the life. पिछले बार मैंने जो सिखाया था वो था कि
कि परमेश्वर के संदूक को छूना नहीं चाहिए, उसे संभालने का तरकीब होता है, एक तरीका होता The है। methods of God cannot be changed. और परमेश्वर ने जो तरीका बतलाया है उसे बदला नहीं जा सकता। In today's evangelism, methods of God has changed. लेकिन आज जो परमेश्वर की सेवकाई की जाती है उसमें परमेश्वर ने जो तौर तरीके बताए हैं उसे पूरी तरह से पलट दिया गया है। We saw that this man was punished just because the ark of the Lord was carried on a bullock cart. हमने देखा कि उजा नाम का जो व्यक्ति था उस पर परमेश्वर का क्रोध आता है जब वो संदूक को छूता है। वो संदूक एक बैलगाड़ी पर जा रहा था। See, somebody may say that when God said that the ark of the Lord should be carried on shoulders, probably there was no bullock cart in those days. लोग शायद ये भी बोल सकते हैं कि जिस जमाने में परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के संदूक को कंधों पर लेकर जाना चाहिए, तो उस समय पर तो बैलगाड़ियां नहीं थी। Poor God didn't know there is going to be a bullock cart after a few years. क्योंकि परमेश्वर तो बहुत भोले हैं, उन्हें पता नहीं था कि थोड़े साल के बाद बैलगाड़ियां होंगी। Similarly, when Jesus Christ preached, when he told his disciples to go all over the world and be witnesses, poor Jesus Christ did not know there was going to be a laser light and today's techniques. और उसी तरह लोग ये भी कहेंगे कि जिस जमाने में यीशु ने कहा अपने चेलों से कि दुनिया की छोर तक जाकर मेरे गवाह बनो, तभी उस जमाने में यीशु को पता नहीं था कि आगे जाकर लेजर लाइट होंगे, बड़े बड़े स्टेज रचे जा सकते हैं, या फिर टीवी का टेक्नोलॉजी होगा, या ऐसे किसी किस्म का तरकीब होगा। I remember sometime before one of the biggest evangelistic organization made a plan in Bombay. थोड़े साल पहले दुनिया के सबसे बड़े सेवकाई संगठन ने इस तरह का ये योजना बनाया बॉम्बे के लिए। You should call all your people to your house and show this particular video to those people. और कहा कि आप अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं सब लोगों को अपने घर बुलाओ और उन्हें ये वीडियो दिखाओ। And at that time, और उस समय पर you should give one pizza to every one of them to eat for eating purpose. और सब लोगों को एक पिज्जा दे दो खाने के लिए। And the pizza money will be paid by this ministry. और ये जो पिज्जा के लिए जो पैसे आपके खर्च होते हैं वो हमारी संगठन देगी। And some money was given to me also to buy pizza and give to these people who are going to hear the message in the video. और ये जो और थोड़ा पैसा मुझे भी दिया गया था ताकि मैं जाकर पिज्जा खरीदूं जब लोग मेरे घर पर आकर ये वीडियो देखेंगे। Of course, I bought the pizza and ate it. मैंने तो पिज्जा खरीद कर खा लिया खुद से। I did not give to anybody. मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी। But what I am saying is, लेकिन poor Jesus did not know there is going to be pizza, there is going to be video and all that. लेकिन यीशु को तो उस जमाने में पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को पिज्जा दिया जाएगा सुसमाचार सुनाते वक्त, या फिर टीवी पे सुसमाचार दिखाया जाएगा। So today there is pizza evangelism, there is lollipop evangelism. और उस तरह आज पिज्जा के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाता है या फिर चॉकलेट और मिठाई देकर सुसमाचार सुनाया जाता है। And that's why nobody really comes to Christ. और इसीलिए सचमुच में कोई यीशु में नहीं आता। I said, really don't come to Christ. सचमुच में यीशु में कोई नहीं आता। If you really come to Christ, what will be the change in you? I preached about it 2 weeks before. अगर आप सचमुच यीशु में आए तो आपके जीवन में क्या बदलावट आएगी, इसके बारे में मैंने थोड़े हफ्ते पहले बताया भी था। What is that? क्या? If you really come to Christ, the first quality that we see in you will be hatred to sin. अगर आप सचमुच यीशु में आए तो आप में सबसे पहला जो बदलाव है वो ये होगा कि आपको पाप से नफरत होगा। But nowadays, if you come to Christ, the first quality which will be seen in you will be love to listen. लेकिन आज अगर आप सचमुच यीशु में आए तो फिर आप में सबसे पहला बदलावट ये होता है कि आपको पिज्जा ज्यादा पसंद आएगा। What I mean besides the luxuries of this life. और पिज्जा से मेरा मतलब है कि इस दुनिया में जो भी सुख होते हैं, सुख आराम होते हैं, उसके बारे में। Let me come back to our portion. वापस हमारे भाग में आएंगे। Jesus said, "The power from heaven will come upon you, and after that you will be my witnesses." That means you will be fantastic evangelists all over the world. पर प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पर उतर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनकर पृथ्वी के छोर तक जाओगे। What the disciples did? तो चेलों ने क्या किया? Read for the same chapter
verse 13 and 14. We'll just read 14. वही अध्याय, पहला अध्याय का 13 और 14, उसमें से हम 14 वाक्य पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और अपने और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। They started praying. वो सब प्रार्थना में लगे रहे। God's plan was to pour out the Holy Spirit. परमेश्वर की योजना थी कि लोगों पर वो अपने पवित्र आत्मा को दे। God's promise was there that the pouring out of the Holy Spirit will be there. और परमेश्वर ने ये वादा भी किया था कि पवित्र आत्मा ये लोग पर उतर आएगी। But still the disciples started praying in one accord for the promise. लेकिन उसके बावजूद, ये वादा और ये योजना होने के बावजूद भी ये लोग उसी वादा और योजना के लिए एक मन से प्रार्थना करने लगे। We have a promise. हमारे पास एक वादा है। Every one of us has a promise. और हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक वादा दिया गया है। Sunita has a promise. उसी तरह सुनीता के लिए भी एक Chavan has a promise. और चौहान परिवार के लिए भी एक वादा है। Vasni has a promise. वासंती आंटी के लिए एक वादा है। That doesn't mean that you have to sit down and start enjoying life. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वादा होने की वजह से आप आराम कर सकते हो। You must spend your time in real prayer and supplication and confession of your sins until the promise comes to you. आपको उस समय तक प्रार्थना में जुटे रहना है, अपने पापों को कबूल कर कर उसके लिए पश्चाताप करते रहना है जब तक वो वायदा आपके जीवन में पूरा नहीं होता। That's the only way the promises. See, again, let me repeat to you. There are plans, there are promises, but these things can come true only when you really pray about it. आपके लिए वापस बता रहा हूँ कि आपके लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं, वायदाएं हैं, लेकिन ये सब तभी ही पूरी होंगी जब आप उसके लिए बैठकर प्रार्थना करो। I think I want to stop there. There are a little more things to be spoken. I'm not going to speak today. और भी थोड़ी बातें हैं जो मैं आज नहीं बताऊंगा। Again, वापस बताता हूँ। I want to stick to what I said today. जो भी आज बताया है वो सब मैं वापस दोहराना चाहता हूँ। For every one of you, God has a plan. हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। For every one of you, God has got a promise. और हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक वायदा है। But unless you really pray, लेकिन जब तक आप इसके लिए सचमुच प्रार्थना नहीं करते, just as Daniel prayed. जिस तरह दानियल ने प्रार्थना किया। How did Daniel pray? दानियल ने कैसे प्रार्थना किया? He was in ashes. वो राख में बैठ गया। He was in sackcloth. और वो गोनी का कपड़ा पहनकर बैठ गया। He was in tears. और वो रो रहा था। And that's how he prayed. और पूरे पश्चाताप के साथ So प्रार्थना what की। happened? तो क्या हुआ? A mighty king came to rule Persia. एक बहुत शक्तिशाली राजा पर्शिया देश पर राज करने के लिए आया। A mighty king. एक बहुत शक्तिशाली राजा। He captured the full Babylon. उन्होंने पूरे बाबिलोन देश को पर कब्जा कर लिया। Babylon was the biggest power on the face of the earth at that time. और उस समय पर बाबिलोन का जो राज्य था वो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। There was a smaller empire called Persia. और उससे एक छोटा राज्य था पर्शिया। There was a king in Persia known as Cyrus. और पर्शिया का राजा था खुसरू। And he came and defeated Babylon totally. और वो एक छोटे राज्य का राजा होने के बावजूद आकर बाबिलोन को पूरी तरह से हरा दिया और कब्जा किया। Well, let's read Isaiah chapter 45. यशाया का 45वां अध्याय। I start reading. Thus says Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him, and to loose armor of kings, to open before him double doors, so that the gates will not be shut. I will go before you and make the crooked places straight. I will break the pieces of gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you treasures of darkness and the hidden riches of the sacred places, that you may know I, the Lord, who call you by name,
and I am the God of Israel. For Jacob my servant's sake and Israel my elect, I have even called you by your name. I have called you though you have not known me. यशाया का 45 का पहले वाक्य से आगे पढ़ेंगे। यहोवा अपने अभिषेक खुसरू के विषय में यो कहता है, मैंने उसे दाहिने हाथ से इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं के कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वो फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ और तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मेरे नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। तो मुझे नहीं जानता फिर भी, just read that word. तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। This prophecy was given 150 years before Cyrus was born. ये भविष्यवाणी जो यशाया के द्वारा दी गई है वो खुसरू राजा पैदा होने के 150 साल पहले दी गई थी। And he is known as King Cyrus in the history. और उन्हें साइरस राजा कहा जाता है इतिहास में। Isaiah 45. यशाया का 45। From first you can see. And Cyrus was given the name Cyrus by God even 150 years before he was born. और खुसरू का नाम खुसरू करके यहोवा ने खुद रखा था उस राजा के पैदा होने के 150 साल पहले ही। And what happened? और क्या हुआ? The most powerful nation that time was Babylon. उस समय पर सबसे शक्तिशाली राज्य बेबीलोन था। He went to capture Babylon. और खुसरू जाकर बेबीलोन पर कब्जा करने के लिए गया। What happened? और क्या हुआ? The king of Babel was enjoying himself and the whole army was enjoying for 1 week. जो राजा था बेबीलोन का और उसकी पूरी जो सेना थी वो लोग सब मजे कर रहे थे, त्योहार मना रहे थे। For 1 week they were going on drinking. और एक हफ्ते से वो लोग मद पी रहे थे और मजे में ही थे। And they did not close the door. और उन्होंने अपने शहर के फाटकों को बंद भी नहीं किया बराबर से। They kept everything open. और उन्होंने सब कुछ खुला ही छोड़ दिया। See, you read here. Cyrus simply marched and captured Babel. और खुसरू यूं ही उस राज्य में घुस गए और उन्होंने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। What did you read here? यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? That literally happened. जो कुछ परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी वो सचमुच हुआ। Babel was kept, such a very powerful country was kept open without any defense. Everybody was drunk. इतना बड़ा राज्य को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था और जितने लोग जो लोगों को उनकी रखवाली करनी चाहिए थी वो लोग गैर जिम्मेदार होकर शराब में डूबे हुए थे। Around the walls of Babel, their capital, there was a very big trench. Always water was there inside. और उनका जो गढ़ था, उस शहर का जो गढ़ था, उसके चारों ओर एक बड़ा खड्डा चारों ओर था जिसके अंदर बहुत पानी भरा जाता था। There was a bridge to pass that. और उसे पार करने के लिए एक पुल हुआ करता है। Even that they kept open. और उसे भी इन्होंने खुला छोड़ दिया। And the doors were made of iron and bronze. और उनके जो फाटके थे वो लोखंड और पीतल के बने हुए थे। That also they kept open. और उसे भी इन्होंने खुला छोड़ दिया। Everybody is drinking and enjoying. क्योंकि सब लोग मौज कर रहे हैं, सब लोग का त्योहार चालू है। And Cyrus was smart. Whatever water was in that, he drained away to Euphrates. और खुसरू चालाक भी था। उस शहर के चारों ओर जो पानी था उसने उस पानी के आने जाने का राह ही बदल दिया और वो पानी कहीं और चला गया और जमीन सूख गई। And he marched inside. और वो उस राज्य में घुस गया। And what happened? और क्या होता है? He simply captured Babel. उन्होंने बड़ी आसानी से बेबीलोन पर कब्जा किया। He killed the king Belshazzar of Babylon. और बेलशस्सर जो समय का राजा था उसे वहीं पर मार डाला। After that, what did he? और उसके बाद क्या हुआ? You go to Ezra chapter 1. एजरा के पहले अध्याय में जाएंगे। Now in the first year of the king of Persia, the word of Lord, that the word of the Lord by mouth of Jeremiah might be fulfilled, Lord stirred up the spirit of the king of Persia, so that he made a proclamation throughout his kingdom and put it in writing, saying,
Ezra chapter 1. Let's read it. इज़रा का पहला अध्याय। फारस के राजा खुशरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुशरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था पूरी हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि Okay. This is the king Cyrus, king of Persia. All the kingdoms of the earth, Lord God of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem which is in Judah. Who is among you of all his people? May his God be with him, and let him go to Jerusalem which is in Judah, and build the house of the Lord of God of Israel which is in Jerusalem. And whoever is left in any place where he dwells, let the men of his place help him with silver and gold, with goods and livestock, besides the freewill offering for the house of the Lord which is in Jerusalem. फारस के राजा ने इस प्रकार प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुशरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई है, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ रहता है, उस स्थान के मनुष्य उसे चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे, और इससे अधिक यरूशलेम परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से जो भी भेंट चढ़ाए। Now what happened? यहाँ पर क्या होता है? I am just covering God's promise with history. परमेश्वर ने जो भी वायदा किया उसे इतिहास के साथ बता रहा हूँ। What I am reading is a history also. जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इतिहास है, वो सचमुच हुआ है। The king Cyrus is a historical figure. राजा खुशरू जो है वो वास्तविकता में था। The Persian history is known as Cyrus the Great. फारसियों के इतिहास में खुशरू नाम का एक बहुत महान राजा He is a है, historical figure. और ये एक सचमुच हुई बात है। He is the one who allowed Jews to go back to Jerusalem and be free people again. और खुशरू ने अनुमति दी और यहूदियों को, इजरायलियों को, कि वो लोग अपने देश वापस जाकर आजाद लोग बने रहे। God gave him the name Cyrus 150 years before he was born. साइरस खुशरू के पैदा होने के 150 साल पहले ही परमेश्वर ने उसका नाम खुशरू स्थापित किया था। And finally, as soon as he became the king, he defeated the Babylonian kingdom and captured all the countries under him. And first thing he did was he asked the Jews to go back and build the temple of God in Jerusalem. और खुशरू बाबिलोन के राज्य पर कब्जा करने के बाद सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो यहूदियों को यानी इजरायलियों को अनुमति देता है कि वो लोग अपने देश वापस जाकर परमेश्वर के लिए एक भवन बनाएं। Same thing you can see in the last part of Second Chronicles chapter 36 also. दूसरे इतिहास के 36वां अध्याय के अंतिम भाग में भी हम ये पढ़ सकते हैं। So this was ordained by God many years before it happened. ये सब परमेश्वर होने के बहुत साल पहले ही परमेश्वर ने बतला दिया था कि ऐसा होने वाला है। So the plan was there. तो योजना तो थी, promise was there, वायदा भी था, but still for this to happen, Daniel had to pray. लेकिन ये सब संभव होने के लिए, ये सब होने के बावजूद ये सब संभव होने के लिए दानियल को प्रार्थना करना पड़ा। So let me come back to the point. मैं वापस अपना बात कर रहा हूँ। Every one of us has got a promise. हम हर एक व्यक्ति के लिए एक वायदा है। Everyone has got a plan. और सभी के लिए परमेश्वर के पास एक योजना भी है। And there is a promise. और एक वायदा है। But you have to pray, fast. You humble yourself, fast and pray, so that promise, that plan will really become a reality in your life. लेकिन आपको प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, ये लग्न से बैठना है कि जो वायदा है परमेश्वर का वो तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बने, सच हो। Did you understand it? क्या आपको ये बात समझ में आई? I want to repeat it again. मैं वापस एक बार बदला देता हूँ। I want to repeat it again. मैं वापस बदला देता हूँ। Our Lord has got a fantastic plan for every one of us. हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत ही बेहतरीन योजना है।
and He has got a fantastic promise for every one of us. और हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा वायदा भी तैयार किया है। But unless and until you humble yourself, remember the word humble, humble yourself and confess your sins and pray, these things will never be realized in your life. लेकिन जब तक आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र नहीं करते, जब तक आप अपने पापों के लिए सचमुच पश्चाताप नहीं करते, तब तक ये सब बात पूरी नहीं होगी। Sometimes I feel very sorry. Many Christians who could have been fantastic people became failures in their life because they didn't realize the last part. अक्सर ये बात बहुत अफसोस की बात होती है कि जो लोग परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, वो अपने जीवनों में हार गए क्योंकि उन्होंने ये आखिरी बात समझा नहीं। The promises are there. कि वायदाएं हैं, Plan is there. योजनाएं हैं, But लेकिन without your cooperation, God cannot do anything for you. जब तक आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तब तक परमेश्वर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। Without your cooperation, God will not do anything in this country. जब तक आप नहीं चाहते, तब तक परमेश्वर इस देश में भी कुछ नहीं करेगा। And your cooperation involves humbling yourself, confessing your sins, and then praying. और आपके चाहने का मतलब है कि आप अपने आप को नम्र करें, अपने पापों को कबूल करें और प्रार्थना करें।